तो देखिए, चिराग पासवान बिलोटी के लिए निकल रहे हैं पटना आवास से, और चिराग पासवान एनडीए के पहले बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो भरत भूषण इनकाउंटर को गलत मान रहे हैं। और चिराग पासवान खुलेआम पुलिस वालों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और डीएसपी जिसको नई पोस्टिंग मिली है, आरोपी डीएसपी, उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो चिराग पासवान देखिए अभी लोगों से मिल रहे हैं यहाँ पर अपने पटना आवास पर, और बिलोटी के लिए निकलने वाले हैं। चिराग पासवान बड़े मुखर हैं भरत इनकाउंटर को लेकर। वो कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को सरेंडर करने के बाद गोली कैसे पुलिस मार सकती है। तो अपने सरकार के बचाव में नहीं, बल्कि वो सच्चाई के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो गलत हुआ है। जिस तरीके से करोड़ों लोगों की आस्था के साथ कुछ भ्रष्टाचारियों ने खिलवाड़ करने का काम किया है, इस बात को कतई कोई नहीं नकार रहा। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री जी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। हम सब जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, उन सब की आस्था के साथ जिसने भी खिलवाड़ करने का काम किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। पर जो लोग इसमें राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं, उनकी सोच पे मुझे ताज्जुब होता है कि उन्हें ऐसे विषय में भी, भाई भ्रष्टाचार को कौन स्वीकार कर रहा है? कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसी दिशा में काम चल रहा है, उसी दिशा में जांच चल रही है। एक किसी को बता दीजिए कि हम लोग लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, या किसी को बचाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चुन चुनकर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, पर जो लोग इसमें राजनीति का अवसर देख रहे हैं, भरत तिवारी मामले में जिस तरीके से सियासत हो रहा है, और जिस तरीके से अगरा पिछड़ा करने की कोशिश हो रही है, और आप जा भी रहे हैं बिलोटी, किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो अपराध होता है। जात पात धर्म मजहब जो लोग ऐसे विषयों में लेकर आते हैं, वो ओछी राजनीति को साधने का प्रयास करते हैं। मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूँ। जिसके साथ भी गलत हुआ है और जिसने भी गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज उसी सोच के साथ मैं खुद वहाँ जा रहा हूँ। कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई थी, और आज परिवार से मिलकर घटना, इससे पहले भी पार्टी के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर जा चुके हैं। कैसे घटना घटी, जो जानकारी है वो तमाम मंचों तक पहुंचाई गई है। पर परिवार को न्याय मिले, जितने भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर सजा हो, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। लेकिन सर, एक मंत्री ने बोला है कि वेल्डन भोजपुर पुलिस, आप कहेंगे वेल्डन? एक मंत्री ने जिस तरह से कहा है सर, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिसने गलत किया है, अगर रक्षक की भूमिका में आ जाए, ये स्वीकार नहीं किया जाता। मेरी समझ के परे है कि अगर कोई आत्मसमर्पण कर रहा है, उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके से गोली चलाना, ये कतई आप इसको जायज़ नहीं ठहरा सकते। और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अगर आपको लगता भी था कि कहीं कुछ गलत हुआ है, आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, पूछते, जांच बैठाते। पर इस तरीके से आत्मसमर्पण करने के बाद किसी निहत्थे को गोली चलाना। चिराग जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग भी जात पात कर रहे हैं वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। क्या जीतन राम मांझी भी ओछी राजनीति कर रहे हैं? वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का मैं इस पे जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। कौन बोलेगा कि भाई ये ठीक हुआ है? अगर कोई आत्मसमर्पण कर रहा है, मैं बोलता हूँ भाई चलो वो गलत ही सही वो व्यक्ति। पर अगर कोई समर्पण कर रहा है, तो उसके बाद आप जांच कीजिएगा कि पकड़िएगा कि सीधा गोली मार दीजिएगा। ये गलत है, और ये गलत परंपरा की शुरुआत है। पूर्व केंद्रीय ऐसी चीजों का संरक्षण करके भविष्य के तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। आपको कितना सही लग रहा है? डीएसपी की पोस्टिंग हो रही है, किसी पर कार्रवाई नहीं। मैं मानता हूँ ये भी गलत है। पूर्व केंद्रीय ये भी सरासर गलत है। अगर किसी का नाम एफआईआर में है और उसके बाद अगर उनको इस तरीके से उनको सम्मानित या पुरस्कृत किया जा रहा है, मैं मानता हूँ ये सरकार की तरफ से भी अगर ये फैसला हुआ है, गलत हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पे मैं बात करूंगा। इस तरीके से किसी के ऊपर आरोप है
और आप उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, ये गलत है। पूर्व तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। प्रधानमंत्री बनाने को लेकर बात कही है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो तेजस्वी चिराग यादव ने। पासवान एनडीए के पहले नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है और इनकाउंटर को फेक बताया है। और चिराग पासवान ने कहा कि डीएसपी की जिस तरह से पोस्टिंग हुई है, ये उसको अवार्ड देने जैसा है और इसको लेकर भी वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बातचीत करेंगे। तो चिराग पासवान पहले नेता हैं, एनडीए के केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने खुलकर भरत भूषण बड़ा सवाल अपनी बात रखी है। तो देखिए चिराग पासवान, स्पष्ट तौर पे तो चिराग पासवान जा रहे हैं बिलौटी गांव भरत भूषण के परिजनों से मिलने। उन्होंने जो बयान दिया है, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी बोल्डनेस के साथ एनडीए का कोई नेता, केंद्र सरकार का कोई मंत्री भरत भूषण इनकाउंटर को फेक ठहराएगा। चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि ये इनकाउंटर किसी भी स्थिति में सही नहीं था, जायज नहीं था और डीएसपी को जिस तरह से नई पोस्टिंग दी गई है वो भी ठीक नहीं है। अवार्ड देने जैसा है एक आरोपी को। चिराग पासवान के इस बयान को लेकर बिहार की राजनीति में ही नहीं, देश की राजनीति में हलचल मच जाएगा।